ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने जो समा बांधा था ऑस्ट्रेलिया के लिए इन पहाड़ों के बीच में, वहां पर ऐसा लग रहा था कि आज सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। जी हां, धर्मशाला का मैदान है और न्यूजीलैंड आपके सामने है और दूसरी तरफ कौन सी टीम है? वो टीम जिसको वर्ल्ड कप में जीतने की आदत है। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। शुरू के दोनों मैच वो हार जाते हैं और उसके बाद जो कमबैक होता है ऑस्ट्रेलिया का, वो बहुत जबरदस्त होता है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी ही ताबड़तोड़ पारी हमने देखी थी। वहां पर डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड नहीं थे क्योंकि वो इंजर्ड थे। उनके साथ कौन था? उनके साथ थे मिचेल मार्श और उस टाइम उन दोनों ने बहुत मार लगाई थी और उसके बाद दोनों ने सेंचुरी लगाई थी। आज ट्रेविस हेड अपनी बैक इंजरी से वापस आते हैं और आते ही सेंचुरी लगा देते हैं और कोई मामूली सेंचुरी नहीं। पहले 20 ओवर, पहला विकेट जो आपको 20वें ओवर में गिरा, 175 रन बना चुके थे। मतलब मानो ऐसा चल रहा था कोई T20 चल रहा है और दोनों के दोनों ओपनर आउट होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली विकेट गिरती है वार्नर की, लेकिन जब तक विकेट गिरती है तब तक ऑस्ट्रेलिया इस सिचुएशन में आ चुकी थी कि वहां से शायद ऑस्ट्रेलिया का बहुत कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि 175 रन आ जाना 20 ओवर के अंदर अंदर, आपके पास 30 ओवर बचे हुए हैं और सारे के सारे इनफॉर्म बैट्समैन अभी डगआउट में थे। लेकिन फ्लिप्स अपना काम करते हैं। जी हाँ, ये वो फ्लिप्स हैं जिनके हाथ में आप बल्ला दो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेंगे, इनके हाथ में आप गेंद दो तो आपको ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। और आज ट्रेविस हेड को भी इन्होंने आउट किया, आज आपको डेविड वार्नर को भी आउट किया, जो दोनों खतरनाक दिख रहे थे। दोनों विकेट ली, फिर उसके बाद एक और विकेट ली। तो कहीं ना कहीं जो रफ्तार ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ी थी, उस रफ्तार को रोकने में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का रहा है तो आज रहा है फ्लिप्स का। फ्लिप्स ने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को फ्लिप कर दिया, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया रुकी नहीं। ऐसा लगा एक बार को जब स्टीव स्मिथ खेल रहे थे कि पारी थोड़ी स्लो जरूर हो गई है, जब लेवोशेन खेल रहे थे कि पारी थोड़ी स्लो जरूर हो गई, क्योंकि देखिए ये दोनों खिलाड़ी जो हैं इनका टेस्ट का हिसाब किताब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब ओडीआई में आते हैं तो थोड़े सवाल जरूर उठने शुरू हो जाते हैं। और सवाल उठ रहे हैं इन पर कि क्या वाकई इन दोनों को एक साथ इस प्लेइंग 11 में खिलाना सही है। खैर वो तो बात की बात है। लेकिन उन दोनों के अलावा आपको बात करें मैक्सवेल की, जॉश इंग्लिश की या फिर पैट कमिंस की, क्योंकि देखिए ऊपर उन दोनों ने बहुत कमाल करा। आपको ट्रेविस हेड और वार्नर ने ऊपर जो काम कर कर गए, एक ने सेंचुरी लगा दी 109 रन, एक ने 81 रन मार दिए। उसके बाद आपको मिचेल मार्श आते हैं। मिचेल मार्श भी बहुत तेज नहीं खेल पाते हैं, स्ट्राइक रेट उनका कम ही रहता है, 70 के स्ट्राइक रेट, 36 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। फिर वही स्मिथ भी कुछ खास नहीं, लेबुशेन भी कुछ खास नहीं। वहां पर ऐसा लग रहा था कि पारी कहीं ना कहीं स्लो हो गई है। लेकिन फिर आपके पास मैक्सवेल बचे हुए हैं, आपके पास जॉश इंग्लिश बचे हुए थे, और फिर किसको पता था कि पैट कमिंस एक ओवर में 3 छक्के लगा देंगे। जी हाँ, पैट कमिंस जिस रफ्तार से खेल रहे थे, 264 के स्ट्राइक रेट से 14 बॉल में 37 रन मार दिया उन्होंने। और जिस तरह से वो छक्के लगा रहे थे, इस बीच में उन्होंने 4 छक्के लगा दिए, 2 चौका और 4 छक्का। तो पैट कमिंस भी एक अलग फॉर्म में था, पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम अलग फॉर्म में थी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो शुरुआत हुई थी उस तरह से अंत नहीं हो पाया, थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हाँ, हालांकि पैट कमिंस ने अपनी तरफ से जितना उनसे एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा दे दिया। 288 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पारी जरूर सिमट गई, जो 388, माफी कीजिएगा, 388 या पारी सिमट गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये पारी 400 से ऊपर जाती हुई एक टाइम पर दिख रही थी। जिस तरह से ट्रेविस हेड इंजरी से वापस आए, सवाल यह भी हो रहा है कि भाई वो कौन सा डॉक्टर था जिसने आपको इतना फिट कर दिया, कुछ इस तरह से रिकवर होकर आया हो अब कि एक बार भी ऐसा नहीं लगा ना कोई बहुत ज्यादा आप रिस्क शॉट खेल रहे थे कि जिस तरह T20 में आप खेलते हैं। अब बहुत अच्छे, बहुत क्लासी, और शुरू के 20 ओवर में बिल्कुल भी न्यूजीलैंड का कितना भी प्रीमियम बॉलर हो, चाहे आपको बोल्ट सामने से बॉलिंग कर रहे थे, चाहे जेमी नेशम बॉलिंग कर रहे थे, चाहे आपको हेनरी बॉलिंग कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे स्पिनर्स आते हैं उसके बाद थोड़ी सी नैया जो है वो डगमगाती हुई दिखी और विकेट्स भी उनको ही मिले। जी हाँ, शुरू के 5 विकेट की अगर बात करूं तो 2 विकेट सैंडर को मिले थे और 3 विकेट फ्लिप्स को मिले थे। तो ये तो खैर पहली पारी का पूरा लेखा जोखा था। देखना अब ये होगा कि जो पहली पारी हुई है, जहां पर बहुत जबरदस्त अटैक हुआ है, जहां पर बहुत सारे रन पड़े हैं और एक बड़ा टोटल टीम के सामने आ गया है, और अब न्यूजीलैंड आने वाली बल्लेबाजी करने, क्या न्यूजीलैंड इस बड़े टोटल को चेज कर पाएगी? इससे पहले जब धर्मशाला में खेला तब भी इंडिया के सामने कुछ खास नहीं कर पाए थे और वो मैच हार गए थे।
पहला मैच इस टूर्नामेंट का हारे थे, और फिर धर्मशाला का मैदान है जहां पर बोल्ट काफी एक्साइटेड थे इंडिया के मैच से पहले, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए दोनों मैच में। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है कि इतना बड़ा जो टोटल सामने रख दिया है, क्या ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चेज बन पाएगा या फिर न्यूजीलैंड इस चेज को करने में नाकाम रहेगी? आपको क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड वाकई इस चेज को कर लेगी? और अगर कर लेगी तो कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसका सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।